क्या आपने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है? क्या आपका वज़न बेवजह घटता जा रहा है? क्या डाइटिंग या फास्टिंग के बाद भी वज़न बढ़ रहा है? क्या रेगुलर एक्सरसाइज या वर्कआउट के बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा? क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है? क्या पैरों में सूजन या ऐंठन अक्सर आपको परेशान करती है? अगर आप भी थायराइड से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको थायराइड से संबंधित बहुत से सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। थायराइड डिसऑर्डर आजकल की सबसे कॉमन लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि आपको ये बता दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस ज़िंदगी भर आपको थायराइड की टैबलेट्स लेते रहना है। लेकिन यह सच नहीं है। रिसर्चेस के अनुसार भारत में 42 मिलियन लोगों को थायराइड विकार हैं और हाइपोथायराइडिज्म भारत में थायराइड विकारों में सबसे आम है, जो 10 वयस्कों में से एक को प्रभावित करता है। अक्सर थायराइड प्रभावित रोगी का यह सवाल होता है कि थायराइड के कारण मेरा वेट लगातार बढ़ रहा है, जबकि कुछ लोगों का वेट कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड प्रमुख तौर पे 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन के कम प्रोडक्शन के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिस कारण शरीर में वीकनेस, वजन बढ़ना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स या हैवी पीरियड जैसे लक्षण देखे जाते हैं। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन्स के ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव हो जाता है, जिस कारण वेट कम होना, एबनॉर्मल हार्ट बीट, घबराहट, चिंता व चिड़चिड़ापन, हाथ व उंगलियों में कंपन महसूस होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स व कुछ ब्लड टेस्ट के बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइड है या फिर हाइपर। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हाइपरथायराइडिज्म के साथ वेट लॉस करना पॉसिबल है या नहीं। हाइपोथायराइडिज्म के साथ आप वेट लूज कर सकते हैं। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे जो आपको वेट लॉस में मदद करेंगे। जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर आपको एनर्जेटिक और एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा, और इसके अलावा अपनी डाइट और रूटीन में हेल्दी चेंजेस लाने होंगे, और अपने दिन का कुछ समय आपको फिजिकल वर्कआउट के लिए देना होगा। बहुत सी लेडीज़ का ये क्वेश्चन रहता है कि थायराइड के साथ साथ प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहूँगी तो क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। थायराइड के कारण आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो पाता, और जब ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता तो कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करें, डेली वर्कआउट करें, प्रॉपर नींद लें और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं और आप इजीली कंसीव भी कर सकती हैं। बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि थायराइड के पेशेंट को कितना भोजन करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 5 के श्लोक संख्या 3 के अनुसार मात्रा शती स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षिणी, अर्थात मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है, यानी जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। थायराइड में डाइट एक अहम भूमिका निभाता है, और ये बहुत से लोगों का डाउट भी होता है कि थायराइड में कैसी डाइट लें। क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए दोनों ही तरह के थायराइड डिसफंक्शन में आपको कुछ फूड आइटम्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, जैसे बिना चोकर का आटा, फास्ट फूड, जंक फूड, कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल आदि। इसमें आपको विशेष रूप से आयोडीन युक्त आहार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हाइपोथायराइड में आयोडीन युक्त डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हाइपरथायराइड में आयोडीन युक्त डाइट से बचना होता है। इसके अलावा हाइपरथायराइड के पेशेंट को आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, शलजम आदि नहीं लेने चाहिए। ये तो रही बात कि आपको कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं। अब जानते हैं कि किन फूड आइटम्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चाहे आप हाइपो के पेशेंट हो या हाइपरथायराइड के, दोनों ही कंडीशंस में आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, चोकर युक्त आटा, ब्राउन राइस, सलाद, होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, क्विनोआ, अनसॉल्टेड नट्स आदि ले सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आयोडीन युक्त चीज़ों को लेते समय विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोगों का ये पूछना होता है कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो थायराइड डिसऑर्डर को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
तो जी हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेद में रोगी की प्रकृति और मिलने वाले लक्षणों के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स जैसे न्यूट्रेला डेली एक्टिव कैप्सूल और आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे थायरोग्रिट, कांचना, घनवटी आदि डॉक्टर से परामर्श के बाद दी जाती हैं। जैसा आपने अभी तक जाना, थायराइड डिसऑर्डर होने पर उसका इलाज कोई गोली उम्र भर खाने की जगह 5 बातों का विशेष ध्यान में रखकर किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली बात है कि आप जो डाइट कंज्यूम करें वो हेल्दी हो और थायराइड फ्रेंडली हो। दूसरी बात, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, जिसमें रोज़ाना कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर हो। तीसरी बात, तनाव बहुत सी बीमारियों का जन्मदाता होता है, इसलिए तनाव बिल्कुल ना लें। चौथी बात, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें। समय से सोना और समय से उठना बहुत सी बीमारियों से आपको दूर ले जा सकता है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जो भी हेल्थ सप्लीमेंट आप थायराइड को दूर रखने के लिए ले रहे हैं वो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही लें। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हालत में ना करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कपिफिट के अनुभवी आयुर्वेदाचार्यों से ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त करने के लिए kapifit.com पर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी नई जानकारियों के लिए कपिफिट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।